गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब अपना जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को क्या दे रखा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में अपने को रैशनल नंबर बताने, वो भी कितने बताने हैं, 6 रैशनल नंबर। अब यहाँ उसने एक चीज़ लिखी है कि रैशनल, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 3 और 4 इसको रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो है भी ये रैशनल, अपॉन में जैसे 1 लगाते हैं दोनों के क्या हो गए ये रैशनल। तो पहले इसको वैसे अपन प्रॉपरली इनको यहाँ अपने को 6 नंबर देखने हैं, इसलिए यहाँ 3/1 4/1 से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखो रैशनल में कन्वर्ट हो गया 3/4 और 4/1। तो ये रैशनल में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इनके बीच अपने को कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए। तो उसको करने के लिए अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो लाइन की 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पहले 3 फिर एंड 4, 3 एंड 4। तो ऊपर नीचे 1 से अगर करें तो देखो 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 1 का ही डिवाइड दूँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, ऐसे करेंगे। ये करने का मेथड है कि मतलब जिस नंबर से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कराऊँ उसी नंबर का डिवाइड लगेगा, क्योंकि अगर चाहे अपन कैंसिल करना चाहें तो फिर से कैंसिल होके वही नंबर आ जाएगा। ये तो 1 था, 1 के अलावा जैसे 2 के लिए देखते अपन, तो यहाँ भी ऊपर नीचे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का ही डिवाइड लगेगा, यहाँ 2 का डिवाइड दिया तो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 का ही डिवाइड लगा। अब मैं वापस इनको कैंसिल कर तो यहाँ देखो फिर से 3, यहाँ कैंसिल किया तो फिर से क्या आ गया 4। अब 1 से तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से 3 आएगा, और 3 में फिर 1 का डिवाइड दूँ तो वापस से क्या आ गया मेरे पास 3। तो 3 1 से तो कभी करेंगे भी नहीं। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं कि इनके बीच में अपने को क्या देखना हो, रैशनल नंबर देखने हो, कि कोई भी नंबर दे उनके बीच में कितने भी रैशनल नंबर पूछे, तो उनको करने का मेथड ये है कि यहाँ मैं ये 2 नंबर हैं, अब मैं कोई नंबर सोचता हूँ, तो जैसे ये 3 था, 3 को अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कराऊँ तो 2 का ही डिवाइड दूंगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का ही डिवाइड। यहाँ ध्यान रखना कि जो दोनों का बेस यानी जो डेनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, दोनों का सेम। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। अब इन क्वेश्चन में तो रैशनल नहीं है, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ मैंने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 को 2 से, तो 6/2, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 8/2 आए मेरे पास। दोनों के बीच में 6/2 और 8/2, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर दिख रहा है मेरे को 7/2, लेकिन मेरे को चाहिए कितने, 6। तो इसका मतलब कोई बड़े नंबर से करना होगा। तो यहाँ मैं 2 से नहीं करके 5 से करके देखता हूँ। जैसे 5 से करें तो 5 का ही डिवाइड लगेगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 का ही डिवाइड लगा। अब समझ में आया कि अगर यहाँ मैं 5 से क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 5 से ही, या सॉरी यहाँ 5 से कर रहा हूँ तो यहाँ भी 5 से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के बेस हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/5, और यहाँ करेंगे तो 2/5। दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, 16, 17, 18, 19, 4 ही आए, जबकि अपने को चाहिए कितने, 6। तो मैं यहाँ 5 से नहीं करके 7 से करूँ, 7 से ही मल्टीप्लाई और 7 का ही डिवाइड, और दोनों में सेम। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 21/7 एंड 28/7। अब देखो दोनों के बीच में 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो यहाँ दोनों के बीच में आ गए रैशनल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे 6 रैशनल नंबर इज 22/7, 23/7, और कहाँ तक लिख देंगे 27/7 तक। आपको बीच के नंबर भी लिखने हैं पूरे। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था कि जिसमें अगर कोई 2 नंबर दे और उनके बीच में कितने भी रैशनल नंबर, ये तो 6 ही पूछा, अगर 6 से ज़्यादा 10 पूछ ले, 11, 12 है, तो अपन क्या करेंगे, उतने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उन दोनों के बीच में वो आ जाए। जैसे यहाँ 7 से करने पे 6 नंबर मिल गए मेरे को, अगर यहाँ 6 नहीं मिलते तो फिर मैं 8 से करता, फिर 10, अगर 8 से नहीं मिलते तो 9 से, 9 से नहीं मिलते तो 10 से। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें अपने को दे रखा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 3/4 एंड 4/5। तो वही पहले 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, जैसे अभी से पहले वाले क्वेश्चन में कहते वैसे चेक करके करेंगे अपन। तो 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ जैसे 3/5 और ये 4/5,
कितने नंबर चाहिए अपने को, यहाँ फिर से 5 चाहिए, उसमें 6 थे, यहाँ है 5। तो यहाँ जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों से 4 से, यहाँ 4 से किए तो 12/20 और 16/20। दोनों के बीच में रैशनल नंबर अपने पास 13, 14, 15 कितने हुए, 3 हुए, जबकि अपने को 5 चाहिए। तो कितने हो गए अपने पास 13, 14 और 15। कितने नंबर कम पड़ गए 2। तो मैं सीधे ही इसमें 4 में 2 ऐड करके फिर करता हूँ। तो यहाँ जैसे 4 में 2 ऐड किया तो 6/6 और यहाँ भी 6/6। तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18/30 एंड 24/30। यहाँ से फिर से रैशनल नंबर अब मिल जाएंगे अपने को। कौन कौन से हो गए 19, 20, 21, 22 और 23 और 20, हाँ सही 5 ही चाहिए थे ना, तो 23 तक आ जाएंगे। तो 5 रैशनल नंबर इज 19/30, 20/30 डॉट और यहाँ 23/30 तक। आपको फिर से वही बीच के नंबर लिखने हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही किया, ऊपर नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया और अपन ने जब करके देख लिया। अब पता कैसे लगता है, जैसे मैंने अभी 4 वाला किया था कि 4 से किया तो इसमें सीधे ही 2 ऐड किया, क्योंकि जब मैंने 4 से किया तो मेरे पास 2 नंबर कम पड़ रहे थे। तो मैंने क्या किया 4 में 2 ऐड कर लिया तो 6, तो फिर 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और 6 को ही इनके साथ मल्टीप्लाई। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने से ट्रू फॉल्स पूछे उसमें। तो यहाँ फर्स्ट में दे रखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए वो नंबर, कि जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या वो नंबर होते हैं। तो पहले अपन नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और जो अपने वो नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब यहाँ देखो कि जो अपने वो नंबर हैं उनमें 1, जैसे मैं 0 को छोड़ दूँ और 1 से काउंट करूँ तो ये नंबर जो मेरे को दिख रहे हैं वो कौन से हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से ही, और यहाँ इनके अंदर आ रहे हैं ना वो नंबर में। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो जितने भी वो नंबर हैं वो किसके साथ या उनमें क्या कंटेंट्स होता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ ये जो लिख रखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा ट्रू। तो फर्स्ट का अपन लिखेंगे ट्रू। एवरी whole number contain with natural number, कि जो जितने भी वो नंबर होते हैं उनमें क्या कंटेन होता है, नेचुरल नंबर। अब अपना सेकंड है कि एवरी इंटीजर इज ए वो नंबर, कि जो इंटीजर होते हैं वो क्या वो नंबर होते हैं। और इंटीजर के लिए ये बताया था कि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव, उनमें दोनों ही कंटेन होते हैं। तो यहाँ इंटीजर, तो इंटीजर के लिए अपन क्या लिखेंगे, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स कैसे हुआ, क्योंकि इंटीजर में जो अपने पास इंटीजर होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि वो नंबर में क्या होते हैं, केवल पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स बिकॉज इंटीजर नंबर हैव both पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, या कंटेन विथ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉल्स बिकॉज इंटीजर नंबर कंटेन विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। एंड दिख तो रहा है ना, एंड वो नंबर हैव ओनली पॉजिटिव नंबर, और ब्रैकेट में कर देना 0 to इन्फिनिटी। ये आपका सेकंड का। उसके बाद में अपने को थर्ड में दे रखा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ ए वोल नंबर। उसने बोला कि जो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे का वो नंबर होते हैं। तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। तो ट्रू तो कब होगा ये, कि जब वो केवल
कौन से रैशनल नंबर की बात करें, एवरी न लगा के, केवल ओनली रैशनल नंबर, और वो भी कौन से रैशनल नंबर, जैसे ये 3, 5, 6 या काउंटिंग ही मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इन्फिनिटी तक, जिनके अपोन में कोई भी नंबर ना हो, तब तो वो क्या हो सकते हैं, वो नंबर। क्योंकि अपने जो वो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो 0 से लेके कहाँ तक होते हैं, वो इन्फिनिटी तक। लेकिन रैशनल नंबर में मैंने उस टाइम ये बताया था कि ये नंबर भी होते हैं, इसके साथ साथ कौन से फॉर्म में भी, P/Q में, क्योंकि अपन इसको P/Q की फॉर्म बना सकते हैं अपॉन में 1 लगा के। ये नंबर होंगे तब तो अपन उनको वो नंबर बता देंगे, लेकिन उसने ये 3/7 लिख के दे दिया तब थोड़ी होगा, क्योंकि ये तो P/Q की फॉर्म में हो गया, और ये वो नंबर में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो नंबर में अपने 0 से लेके फिर काउंट आगे तक चलती है काउंटिंग। तो यहाँ ये केवल इनके लिए तो सही है, ये वाले नंबर होंगे जो, लेकिन जो P/Q की फॉर्म में होंगे उनके लिए रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स। तो इसमें लिखेंगे अपन थर्ड में फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर फॉर्म इज P/Q and P/Q। तो अपन ने इसमें लिखा कि फॉल्स बिकॉज रैशनल नंबर फॉर्म इज P/Q। फॉर एग्जाम्पल, थ्री अपॉन 7, कुछ भी लिख सकते हो आप, 9/2, 11/3, और ये 3, 4, 5 ये भी, और इतने रहने दो। कि यहाँ पर ने ये फॉर एग्जांपल के लिए ये लिखा है, इसका मतलब क्या हो कि P/Q के नंबर भी है इसमें, और ओनली वो नंबर भी है, तो वो नंबर प्लस क्या होता है इसमें, P/Q की फॉर्म नंबर। तो दोनों कंटेन होने के कारण अपन क्या करेंगे, इसको फॉल्स बताएंगे, क्योंकि जो रैशनल नंबर है उनकी फॉर्म क्या होती है अपने पास, P/Q। तो ये आपके पास 3 थे। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज जो 1.1 है ये भी कंप्लीट।